अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 508 का लेसन 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सेंटेंस सिमेंटिक्स। और पार्ट 1 है इसका, सिचुएशंस के बारे में इसमें बात की जाएगी कि कौन सी सिचुएशंस होती हैं, कैसे हमें टेंस के जो सेंटेंस के मीनिंग्स किस तरह से हमें समझने में आते हैं, और कौन कौन सी सिचुएशंस में टेंस के मीनिंग्स, कौन सी ऐसी सिचुएशन जिनकी वजह से सेंटेंस की मीनिंग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अपना फ़र्दर टाइम वेस्ट किए बगैर बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि अपनी वीडियोस को हम आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर बना सकें। जी, सबसे पहले टॉपिक 59 है, इंट्रोडक्शन क्लासीफाइंग सिचुएशंस। लैंग्वेज अलाउज द स्पीकर्स टू क्लासीफाई सिचुएशंस बाय यूजिंग सिमेंटिक डिस्टिंक्शंस ऑफ एक्शंस, स्टेट, प्रोसेसेस, टेंसेस एंड एस्पेक्ट्स। वो कहते हैं जो लैंग्वेज है वो स्पीकर्स को, मतलब ये डिफरेंट जो सिमेंटिक डिस्टिंक्शंस है ना, तो वो मतलब उसमें क्या करती हैं स्पीकर्स टू क्लासीफाई सिचुएशंस। अब जितने भी स्पीकर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ही देखते हैं कि कौन सी बात कब करनी है, कैसे करनी है, किस टेंस में करनी है, किस एस्पेक्ट्स में करनी है। तो ये सारी चीज़ों को आगे वो डिफाइन करेगा कि टेंस क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिचुएशंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ डिस्कोर्स डीपली। अब ये जो सिचुएशंस की जो क्लासिफिकेशन है ये हमें मीनिंग्स को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। टू कॉमन सिचुएशन टाइप्स आर स्टैटिक एंड डायनामिक। अब दो तरह की हैं, एक स्टैटिक सिचुएशन है, एक डायनामिक सिचुएशन है, विच क्रिएट डिफरेंट सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ लेक्सिकल कैटेगरीज इन द वर्ब्स। अब लेक्सिकल कैटेगरीज मतलब जो अल्फाज की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो अल्फाज हैं उनकी वजह से हमें पता चलता है कि वर्ब के अंदर हमें पता चलता है कि कौन सी ये स्टैटिक सिचुएशन है और कौन सी डायनामिक सिचुएशन है। स्टैटिक मीन्स के कोई उसमें कोई ऐसा कोई मूविंग या कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई फिजिकली कोई एफर्ट नहीं हो रही। डायनामिक में कोई फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व हो सकती है। नोज, थिंग्स, लव्स, लाइक, हैव, रिमेन्स एट्सेट्रा। अब ये जितने भी वर्ब्स हैं ना, इनमें आपका कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, ठीक है। आप मतलब यूँ समझ लें कि एक बातों में ही है, एक सारी जो भी आपके मीनिंग्स आ रहे हैं आर स्टेटिव verbs and do not contain physical actions. Dynamic types contains actions, verbs such as eat, drive, walk. ठीक है जी, ये बहुत आसान सी थी, आपको समझ आ गई कि स्टैटिक जो वर्ब हैं वो कौन से होते हैं और डायनेमिक वर्ब्स कौन से होते हैं। इन इवेंट्स स्पीकर व्यूज द सिचुएशन एज अ होल, द माइंड blew up while in the process the speaker views as it were the internal structure of a dynamic situation. For example, he ran to the forest. Processes can be divided into incatives and resultatives. अब वो मतलब ऐसे वो बात कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जो स्पीकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, द स्पीकर व्यूज द सिचुएशन एज अ होल। अब जो स्पीकर होता है वही मतलब सारी सिचुएशंस को देखता है कि क्या होता है कि फिर अकॉर्डिंगली फिर वो उसके मुताबिक एक्ट करता है। आगे वो टेंस और एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस इज़ अ कैटेगरी विच इज अलाउज अ स्पीकर टू रिलेट सिचुएशंस टू टाइम। अब जो टेंस होता है वो किसी भी स्पीकर को अलाउ करता है कि वो सिचुएशंस को और टाइम को आपस में रिलेट कर सके, ठीक है। ये दो चीज़ें, सिचुएशन और टाइम, इनका जो रिलेशन है ये टेंस की मदद से होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल कट द ग्रास टुमारो इज़ फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे क्या है, सिचुएशन क्या है, ग्रास कटनी है, और टाइम कौन सा है, आने वाला वक्त है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात करें। एस्पेक्ट सिस्टम अलाउज द स्पीकर्स टू रिलेट सिचुएशंस एंड टाइम्स एंड व्यू एन इवेंट इन वेरियस वेज। अब एस्पेक्ट सिस्टम क्या करता है, वो सिचुएशन और टाइम को आपस में रिलेट करता है। स्पीकर को अलाउ करता है कि वो उनको रिलेट करें, और फिर वो इवेंट को देखता है कि वो कंप्लीट हो गया या इनकम्प्लीट रह गया, मतलब फिर वो व्यू भी करता है जो अपने इवेंट है उनको भी। फॉर एग्जांपल, वो कंप्लीट हो गया एज अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट एस्पेक्ट्स हैव टू डू नॉट विद the location of an event in time but with its temporal distribution or contour. For example, she is coming, she has coming। मतलब जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि आप कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बस वो ये देखते हैं कि एक्शन कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है, ठीक है जी। आगे मोडेलिटी की बात करते हैं। तो मोडेलिटी का मतलब यही होता है कि मतलब हमारे जो सेंटेंसेस हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे वर्ब्स हैं, वो उनका हमारे जो इवेंट्स हैं वो किस तरह से हो रहे हैं उनके बारे में, जो फर्दर जिस तरह से हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं वो उनको डिफाइन करते हैं, कैन, कुड, माइट, मे, माइट वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं जो हमारे इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं। मोडेलिटी इज अ लिंग्विस्टिक कैटेगरीज लाइक एस्पेक्ट्स एंड टेंस दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन इवेंट और एक्शन। वी टॉक अबाउट इंक्लूड वेज टू इन्फ्लुएंस द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड। किस तरह से हमारा इवेंट हुआ है उसको जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जो उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, वो मोडेलिटी की मदद से हम कर रहे होते हैं। मोडेलिटी में एक्सप्रेस व्हाट द स्पीकर वांट्स टू डू
थ्रू इसमें हमें ये भी पता चलता है कि जो स्पीकर है वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। एक्चुअली उसकी क्या है, वो किसी कोई परमिशन देना चाह रहा है, गिव परमिशन है, डिस्क्राइबेबिलिटी है, सुजेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफर, प्रोहिबिट, एक्सप्रेस, डिस्क्राइब, desires are a necessity. It also express whether the speaker believe और इज़ श्योर दैट व्हाट ही और शी इज सेइंग इज़ ट्रू। और दूसरा वो ये देखता है कि जो वो कह रहा है वो क्या उसे वो इस बारे में श्योर है कि वो जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ठीक है जी। तो मतलब दो चीज़ें हैं, सबसे पहले कि वो कहना क्या चाहता है, और दूसरा जो वो कह रहा है क्या वो उसे पता है कि ही इज़ श्योर अबाउट हिज ट्रूथ वैल्यू और नॉट, ठीक है। आगे है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोडेलिटी। अब इसमें वो सारी कहानी समझ आ जाएगी आपको जो ऊपर उसने कही है। एपिस्टेमिक मोडेलिटी एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ नॉलेज हाउ श्योर द स्पीकर इज़ इन हिज कम्युनिकेशन। अब पहले में ये है कि जो स्पीकर है उसको कितनी श्योरिटी है कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, मतलब वो श्योर कह रहा है या वो ये कह रहा है कि आई थिंक, आई विश, आई मे बी, इट मे बी, मतलब वो उसके बारे में सर्टेनिटी उसको कितनी है। आगे है डियोंटिक मोडेलिटी शोज वेयर द वर्ब्स मार्क्स स्पीकर्स एटीट्यूड और सोशल फैक्टर्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड परमिशंस। और जो डियोंटिक मोडेलिटी है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें हमें ये बताया जाता है कि जो वर्ब्स है ना वो हमें अपनी सोसाइटी के बारे में बताते हैं, नॉर्म्स के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, यू शुड नॉट डू दिस, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर्स। मतलब जो हमारे वर्ब्स होते हैं डियोंटिक मोडेलिटी में, हमारे जो वर्ब्स हैं वो हमारी नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, हमें बताते हैं हमारे सोशल फैक्टर्स, हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बताते हैं। आगे मूड है, मूड के बारे में आपको पता ही है, जनरल से एक टर्म्स है कि जिस तरह जब राइटर्स होते हैं उनका भी एक मूड होता है, किसी का ह्यूमरस मूड होता है, कोई किसी मूड में लिखता है तो कोई इसके बारे में श्योर होता है, कोई ऑर्डर दे रहा होता है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये मूड उसके बारे में है। मूड इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्ब विच कन्वेज द राइटर्स एटीट्यूड और फीलिंग्स टुवर्ड द सब्जेक्ट। जो किसी भी राइटर के एटीट्यूड और फीलिंग्स को किसी भी मामले की तरफ जो हमें बताता है वो उसके वो मूड कहते हैं। मूड आल्सो शोज द फीलिंग्स ऑफ अ स्पीकर एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस वक्त कोई स्पीकर बात कर रहा होता है तो मूड उसके जो स्पीकर का जो मूड है उससे उसकी फीलिंग्स का भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुमारो। इन दिस सेंटेंस स्पीकर्स एटीट्यूड इज अनसर्टेन अबाउट द रेन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स। अच्छा, वो कह रहा है कि जो मूड्स होते हैं ना इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर होते हैं ना उसके बारे में उसकी फीलिंग्स का भी पता चलता है कि वो अब उसने एक एग्जांपल दी कि उसने कहा कि शायद आज कल बारिश हो जाए, मतलब उसे श्योरिटी नहीं है तो वो गैर यकीनी सी एक उसके मूड की जो हालत है। फिर आगे कुछ मूड्स की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले इंडिकेटिव मूड्स एक्सप्रेस फैक्ट्स, ओपिनियंस और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रियलिस्ट फॉर्म, ठीक है जी। इंडिकेटिव मूड्स कौन से होते हैं? जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, जो आपको ओपिनियंस देते हैं, जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियलिस्ट फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी रियलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके बारे में श्योर होना चाहते हैं कि क्या ऐसा हो चुका है, ठीक है। आगे है जनाब हमारे पास पोटेंशियल मूड्स। द वर्ड्स पोटेंशियल स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। सो पोटेंशियल मूड्स में हैव स्पेसिफिक वर्ब्स एंडिंग कंडीशनल वाज इन्फिनिटी विद एग्जाम्पल्स सच एज हैव, बी, शुड, एक्सपेक्ट। अब इसमें क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी है कि यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड अब्लाइज टू द रूल्स, यू शुड गो टू योर स्कूल्स, ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है, मुमकिनात का एक ताल्लुक आ जाता है। सब्जेक्टिव मूड्स कंट्रास्ट विद द इंडिकेटिव मूड्स बिकॉज देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन सब्जेक्टिव मूड। दीज आर यूज फॉर विशेस, बिलीव्स, एग्जॉर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, जब हमने पहले इंडिकेटिव्स की बात की तो वो बिल्कुल रियलिटी के ऊपर होता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव मूड्स होते हैं इसमें क्या होता है कि हमारे पास रियलिटी नहीं होती बस, बल्कि ये हमारी ख्वाहिशात के ऊपर होता है, हमारे बिलीव्स के ऊपर होता है, हमारी जो हसरतें होती हैं उनके ऊपर होते हैं। इंपेरेटिव मूड्स में एक डायरेक्ट कमांड और रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल, शोज़ मी द मनी। अब इसमें आप डायरेक्ट किसी को कमांड दे रहे होते हैं। आगे जनाब एविडेंशियलिटी है। एविडेंशियलिटी इज अ सिमेंटिक कैटेगरीज विच अलाउज द स्पीकर टू कम्युनिकेट हिज और हर एटीट्यूड टू द सोर्स ऑफ हिज और हर इन्फॉर्मेशन। अब इसमें यह है कि जो स्पीकर्स को कम्युनिकेट करने की ये वो बताती है कि वो अपने एटीट्यूड के हिसाब से अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है कि उसको जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उसे कहाँ से मिली है, ठीक है जी। स्पीकर्स टू से वेदर द स्टेटमेंट रिलाइज ऑन द पर्सनल फर्स्ट हैंड नॉलेज। क्या उसका अपना फर्स्ट हैंड नॉलेज है, उसने कहीं से देखा है
उसने सुना है, उसने फील किया है, उसे किसी ने बताया तो उसने आगे रिपोर्ट किया, ये सारे आ जाएंगे। आगे जी विटनेस एविडेंशियलिटी, विटनेस से आपको पता है कि जो आई सॉ हिम ब्रेकिंग द विंडो, मतलब जिसमें क्या है कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं और आई विटनेस होते हैं। आगे जनाब सेंसरी एविडेंस, सेंसरी का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को फील किया है, ठीक है। इंडिकेट द स्पीकर्स एविडेंस फॉर ट्रूथ इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पीकर्स ओन सेंसरी एक्सपीरियंस, उसने खुद से इस चीज़ को सेंस किया और फील किया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन उसने पास की तो उसका वो क्या था जी, सेंसरी एविडेंशियलिटी। आगे इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेंस का मतलब होता है मीनिंग्स बिटवीन द लाइंस, जो किसी से मतलब आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई सुनी, तो उसमें से जो आपने मीनिंग्स जो आपने अख्ज़ किए उसके ऊपर है। स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ डिडक्शन फ्रॉम फैक्ट्स एंड नॉट ऑन अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ, जो आपने मतलब जो स्टेटमेंट बनाई किसी फैक्ट्स को देखते हुए जो आपको मीनिंग से। रिपोर्टेटिव एविडेंशियलिटी आपको समझ रिपोर्ट से वैसे पता चल रहा है कि जब किसी बंदे ने किसी से कोई बात की तो आपने वो बात जब आगे बताई, ठीक है जी। एक कोर्ट हो सकता है, किसी की न्यूज़ रिपोर्ट हो सकती है, और ये कोई अफवाह भी हो सकती है। आगे है जनाब, एन एज्यूम्ड एविडेंशियल इंडिकेट्स दैट इंफॉर्मेशन सोर्स इज नॉट बेस्ड ऑन अ मेयर गेस बट इज रादर बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज और हैबिचुअल एक्टिविटीज़। और एज्यूम्ड एविडेंशियल के बारे में वो कहते हैं इज़ नॉट बेस्ड ऑन मेयर गेस, मतलब ये खाली गेस पे नहीं है, इज़ रादर बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज और इन हैबिचुअल एक्टिविटीज़, मतलब आपका कोई जनरल नॉलेज है तो उसके ऊपर आपने किसी बात को एज्यूम कर लिया। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसमें हमने जो सेंटेंस सिचुएशंस के बारे में पढ़ा, हमने मूड के बारे में पढ़ा, हमने मोडालिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर आगे हम किस तरह से बताते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि वर्ब्स की जो हमारे पास सिचुएशन है वो कौन कौन सी होती हैं, एक स्टैटिक होती हैं, एक डायनेमिक होती हैं। तो होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।